आज का जो हमारा प्रश्न है वो क्या है कि नास्तिक और आस्तिक, मेरा ये मानना है कि ईश्वर है और उस पर हमें क्या करना है, विश्वास करना चाहिए, उसकी भक्ति पूजा वो हमें करनी है, ठीक है, क्योंकि उसकी बिना भक्ति पूजा के हम इस संसार में सुखी नहीं हो सकते। अब इस बारे में एक एक करके पूछ लेते हैं, तुम्हारी क्या अपना मत है, क्या विचार? ईश्वर है, सर्वव्यापी है, सर्वशक्तिशाली नहीं है वो। सर्वशक्तिशाली का अर्थ होता है सबसे शक्तिशाली, किंतु यहाँ पर ये कहा जाए कि शक्ति ही उसी की है, बल ही उसी का है। भगवत गीता का ज्ञान है। हम कह रहे हैं कि महाबलशाली भगवान है, महाबलशाली नहीं है। चींटी में या हाथी में जो भी बल हो भगवान का ही है, तुम में और जो हमें जो बल है वो भगवान का ही है ना। तो अब तुम यहाँ पर क्या है, हाँ तुम्हारा क्या प्रश्न है, करो बात करो, जो तुम्हारी शंकाएं हैं। गुरु जी ईश्वर है, इसका क्या प्रमाण है? ईश्वर है, इसका क्या प्रमाण है? अच्छा ईश्वर नहीं है, इसका क्या प्रमाण है? हमारे पास तो कुछ नहीं है लेकिन प्रमाण, लेकिन ना हमारे पास तो है कि हमने कभी देखा ही नहीं ईश्वर, हमने कभी ईश्वर देखा ही नहीं है, तो हमारे पास तो ये प्रमाण है कि ईश्वर नहीं है। बहुत अच्छा प्रश्न। तो इसका अर्थ ये कि हमने जो चीज देखी नहीं, हमसे मानते नहीं, तब तो अब इन्हीं में से बातें निकल के आएंगी, है ना। और ये बातें आज हमारे समाज में होती भी कि हम इससे ये निकल के आता है कि जो हमने देखा नहीं हमसे मानते भी नहीं, यही बात है। तो अब ये बात बताओ, जैसे कि मान लीजिए जो तुमने देखा नहीं, तुमने अमेरिका देखा है क्या? नहीं देखा, क्यों मानते हो अमेरिका? तुम उसके पढ़ के सफल हो जाते हो, क्यों मानते हो? अमेरिका है नहीं है ना, कोई भी गया है वो बताता है ना। उसी प्रकार से कोई भगवान को प्राप्त हुआ है, भगवान के दर्शन किए, अनुभूति है, वो बताते हैं। तो हमें जैसे तुम कोई गया है अमेरिका, उसकी बात पर विश्वास करते हो, उसी प्रकार से हमें उसकी बात पर विश्वास करना चाहिए, है ना। जैसे कि जिसे तुम देखते हैं उसको मानते भी नहीं। तुमने नहीं देखा तुम्हारे पिता कौन, तुमने नहीं देखा तुम्हारे पिता कौन, देखा क्या करते नहीं, केवल तुम्हें किसी ने बताया और तुमने मान लिया और उस पर अटूट अटल श्रद्धा रख ली, है ना। तो बताओ उसमें इसका क्या भगवान है? जैसे उन अन्य बातों पर तुम विश्वास करते हो, उसी प्रकार से तुम्हें इन बातों पर विश्वास करना होगा। अब बात है कि यदि तुम ये कहते हो कि मैंने कहा चंद्रमा तुमने मंगल ग्रह देखा क्या? मंगल ग्रह नहीं देखा ना, किंतु मंगल ग्रह तो है, शास्त्रों में भी आता है और वैज्ञानिक भी सिद्ध कर चुके हैं। अब आप बोल रहे थे मंगल ग्रह तो हम जा सकते हैं, है ना, ये मंगल ग्रह को देख लिया, फिर मंगल ग्रह का चित्र पुस्तकों में है, तो उसी प्रकार से मेरे पास भी भगवान का चित्र है। अपने जैसे आप मंगल ग्रह का चित्र दिखाओगे मेरे को कि बोलिए विज्ञान के पुस्तकों में मंगल ग्रह का चित्र उपलब्ध है, उसी प्रकार से हमारे इन पुस्तकों में भगवान का चित्र भी उपलब्ध है। तो आप बोलोगे कि ये चित्र तो काल्पनिक है, काल्पनिक तुम कह सकते हो ना। ये आप ये बताओ, यदि ये चित्र काल्पनिक है तो आपका मंगल चित्र भी काल्पनिक है। सिद्धांत तो बराबर लागू होंगे कि नहीं होंगे? अब आप कहोगे कि मंगल ग्रह को देखा जा सकता है, हमने कहा कैसे देखा जा सकता, आप बताओ। बोले कि उसके लिए अंतरिक्ष यान चाहिए और एक साधन के माध्यम से वहां पर जाया जाएगा। तो प्रभु उसी प्रकार से भगवान को भी देखा जा सकता है, उसके लिए साधन चाहिए। वो साधन क्या है? यज्ञ दान तप, 3 कर्म करोगे और कुछ समय के पश्चात भगवान के दर्शन किए जा सकते हैं। अब आप बोलोगे जी ठीक है, हम यज्ञ दान तप कर रहे हैं तो भगवान के दर्शन क्यों नहीं हो रहे? तुम आज अभी अंतरिक्ष यान में बैठोगे, अभी मंगल ग्रह दिख जाएगा क्या? कुछ समय, कुछ मास लगेंगे वहां तक जाने में, लगेंगे ना, कुछ मास लगेंगे, कुछ वर्ष लग सकते हैं, वो तो गणितीय आधार पर होगा। उसी प्रकार से यज्ञदान तप, जितनी गति तुम्हारे अंतरिक्ष यान की होगी उतना ही समय लगेगा वहां जाने में। जितनी तेज गति से वो अंतरिक्ष यान चलेगा मंगल की ओर, उतनी कम समय लगेगा। उसी प्रकार से यज्ञदान तप करते करते जितनी श्रद्धा तुम्हारी होगी उतना कम समय तुम्हें भगवान की प्राप्ति में, भगवान की अनुभूति में, भगवान के दर्शन में लगेगा। और प्रश्न करो, अब समय है गुरुजी सनातन धर्म जो पुराना है तो पृथ्वी का है तो कम क्यों है? अगर पुराना है सनातन धर्म कम नहीं है, किंतु हाँ एक काल युग धर्म क्या लिखा महाभारत में? महाभारत में लिखा हुआ युग धर्म। जब हनुमान जी से भीम मिले तो भीम ने कहा, तो हनुमान जी ने अपना परिचय बताया, जो वानर की पूंछ उठाने का प्रसंग आता है उठा नहीं पाए, तो फिर भीम ने हाथ जोड़ी, प्रभु आप कौन हो? आप तो दिव्य रूप धारे कि मैं भी आपकी पूंछ का बाल भी नहीं ला पा रहा हूँ। तो हनुमान जी ने हंस दिए, बोले मैं तुम्हारा भ्राता हूँ। बोले भ्राता कैसे? बोले मैं भी पवन पुत्र
हनुमान बोला अच्छा हनुमान तो गले मिले। तो भीम बड़े प्रसन्नचित्त हो गए। भीम ने कहा कि यहाँ पर ये प्रमाण आता है, युग धर्म क्या होता है, सबसे अच्छा प्रमाण है। तो भीम ने कहा कि प्रभु हे हनुमान, आप अपना मुझे वही रूप दिखाओ जो त्रेता युग में आपने लंका में जाते समय जो छलांग लगाए थे ना, उस समय जो लगाया था। हनुमान जी ने क्या कहा कि हे भ्राताश्री, वो युग कुछ और था, ये लिखा हुआ शब्द आता है, ये युग कुछ और है, वो अलग युग धर्म था, ये अलग युग धर्म है। जो पहले मुझे कर सकता था वो अब नहीं कर सकता। ये बातें उन्होंने बोली। यानी यहाँ पर क्या बताया कि पहले में वो ऐसा कर सकता था कि मैं अपने शरीर को बढ़ा सकता था, कि तो अब मैं बढ़ा नहीं सकता। तो भीम ने यहाँ पर विशेष निवेदन किया, और निवेदन करने के पश्चात हनुमान ने अपना विराट रूप दिखाया। ठीक है, इसका अर्थ क्या हुआ कि उसी महाभारत में लिखा हुआ जब जब कलयुग आएगा उस समय आएगा और धर्म केवल 3 पैरों पर ही स्थिर रहेगा। 3 नहीं बल्कि 1 पैर पर। कितने? एक पैर पर, यानी 25वां भाग धर्म का रहेगा। तो जो शास्त्र में लिखा हुआ वही पूरा हो रहा है। तो धर्म तो अभी भी है, लेकिन जो कलयुगी मनुष्य है, धर्म तो चाहता है कि ईश्वर तो चाहता है कि सब प्रत्येक व्यक्ति भगवान की भक्ति पूजा करे, लेकिन मनुष्य अपनी मन का शिकार हो चुका है। वो सत्य और असत्य को पाप और पुण्य को जानता है कि तो वो पाप का ही चुनाव करना पसंद करता है। और ये एकता अनार्य में क्यों है, आर्य में क्यों नहीं है? बहुत अच्छा। पहले अनार्य कौन और आर्य कौन, ये मैं बता देना चाहता हूँ। अनार्य कौन, सुन लेंगे। अनार्य हमारे लिए वध्य हैं, राजा की आज्ञा के अनुसार। यदि राजा अनुमति दे तो हमें अनार्य को वध कर देना चाहिए, और इस वध करने से क्या होता है, मोक्ष की प्राप्ति होती है बड़ी सरलता से। अब एकता कैसे होती है अनार्य में? जैसे कि 4-5 शराबी हैं, 4-5 शराबी हैं, है ना। तो शराबी को एक नेता भी होता है, वो अपने उस नेता के कहे अनुसार चलते हैं। हर एक क्षेत्र में, हर एक गांव में एक शराबी की टोली होती है, ज्वारी की टोली होती है ना। अनार्य कौन होते हैं? जो गौ, गीता, गंगा, गायत्री, है ना, और गुरु, इनमें से किसी एक पर भी विश्वास नहीं करते, एक को भी नहीं मानते, वो अनार्य है। अनार्य कौन? जो शास्त्रों की अवहेलना करते हो, वो अनार्य है। ये सब अनार्य की परिभाषा में आते हैं। तो जो सनातनी है वो सब आर्य हैं, जो सनातनी है वो सब आर्य हैं, और आर्य भ्राता। तो अनार्यों में एकता क्यों है इसका समझ लेंगे, क्योंकि उनमें कोई ना कोई एक नेता होता है, उनका कोई समझाने वाला होता है, वो अपने गुरु के आधार पर चलते हैं। और आज हमारे यहाँ पर जो गुरु होते हैं, गुरु अपनी बुद्धि लगाकर ज्ञान देना चालू कर देते हैं, इन शास्त्रों को छोड़ देते हैं, महाभारत का अध्ययन होता नहीं, इसलिए आर्यों में एकता की कमी है। आर्य बटे हुए भी हैं, आर्य स्वाध्याय नहीं करते, वो सुनी सुनाई, वो क्या करते, सुनी सुनाई पत्रिकाओं पर, समाचार पत्रों से ज्ञान लेना पसंद करते, चाचा मामा ताऊ से ज्ञान लेना चाहते हैं, पंडित से मौखिक बात सुनना चाहते हैं, लेकिन अपने आप अध्ययन करना नहीं चाहते। इसलिए तुम यदि चाहते हो कि आर्य में एकता होनी चाहिए तो स्वाध्याय करना पड़ेगा। और वो अनार्य जो है वो अपनी गंदी पुस्तकों को पढ़ते हैं, इसलिए उनमें एकता है। तो फिर ये शास्त्र प्रमाण है, इसका क्या हमारे पास प्रमाण है कि शास्त्र सही है? ये शास्त्र सही है, ये है ना। इसके लिए बहुत छोटी सी सिद्धांत है, 4 सिद्धांत, तो उनको मैं समझाऊंगा। ये कपिल साधु होते तो और भी अच्छा होता, क्योंकि उनका भी प्रश्न था और बड़ा अच्छा प्रश्न है। इस संसार में लगभग 4200 के लगभग धर्म है। उन्हें धर्म तो नहीं कहा जा सकता, पहले मजबूरी में धर्म ही कहना पड़ेगा, कि हर एक व्यक्ति धर्म बोलता है ना। वो क्या संप्रदाय है, मानव निर्मित जो धर्म है होते हैं 4200, लगभग 4 सहस्त्र 200, ठीक है। और 204 के आसपास में देश है, कभी कम कभी जाता है, कुछ कभी हो जाता है, कुछ कम बढ़ते हुए, लगभग इतने देश हैं। और 4200 यानी 4 सहस्त्र धर्म मान लो। वो सब के सब अब ये बोलते हैं हमारी पुस्तक प्रमाणिक, हमारी पुस्तक प्रमाणिक, हमारी पुस्तक प्रमाणिक। आप कैसे सिद्ध करोगे सबकी पुस्तक प्रमाणिक? अब इतना समय तो है नहीं कि आप सारी पुस्तकों को पढ़ोगे, है ना। तो इसके लिए क्या है, 4 सूत्र हैं। क्या आप तैयार हो सीखने के लिए? मैं बता देता हूँ, ठीक है, इसको पकड़ेंगे, बहुत ध्यान सुनना है। यहाँ पर इस संसार में जो भी पुस्तकें लिखी जाती हैं, चाहे आप गणित की पुस्तक हो, चाहे विज्ञान की पुस्तक हो, चाहे वो इतिहास की पुस्तक हो, चाहे वो शास्त्र को लिखे हो, रामायण महाभारत गीता वेद पुराण जैसे लिखे हो, है ना, वो सब इसी प्रकार से लिखे गए हैं। 4200 संप्रदाय जो है, धर्म है, उनकी पुस्तकें इसी के अंतर्गत फंस जाएंगी। तुम अपना ग्रंथ लगा लेना कि कौन सा किस खांचे में आता है। एक पुस्तक कैसे लिखी जाती है, यानी 4 सूत्र है हमारे पास में, ठीक, कितने? 4 सूत्र। ये सूत्र मैंने पहले बताया था किसी को, हाँ, लेकिन आपने ध्यान रखना, ठीक है। और बहुत अच्छा प्रश्न तुमने उठाया है। इसके बाद में जो और प्रश्न ना खुल के जो है ना, जो है ना, अन्य जो हमारे संप्रदाय में से कुछ हैं, सूत्र 1, तो ये क्या है हमारे यहाँ पर क, ये क के स्थान पे मैं लिखूंगा पहले ब। सूत्र 1
सूत्र दो, और ये क्या है? शाश्वत। सूत्र दो यहाँ पे लिखेंगे का, सूत्र तीन यहाँ पे लिखेंगे, और सूत्र चार यहाँ लिखेंगे माँ। कुछ ज्ञान कैसे होते हैं? मैंने मान लीजिए पिछले 3 वर्ष की जीवनी, मैंने अपने पिछले 3 वर्ष की जीवनी को सर्वप्रथम आपको सुनाया, मेरे जाने के बाद आपने इनको सुनाया, फिर इन्होंने किसी और को सुनाया, फिर उसने किसी और को सुनाया, फिर उसने किसी और को सुनाया, ऐसे सुनाते क्या हुआ? मान लीजिए का ने सुनाया इसको खा को, खा ने सुनाया गा को, गा ने सुनाया घा को, और ऐसे करते 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 मान लीजिए चा पर आ गए, चा पर है ना, या फिर अंत में ज्ञानी पर आ गए, ये हो गया। अब इस व्यक्ति ने सोचा कि भाई क्यों ना ये ज्ञान अच्छा था, क्यों ना मैं इस ज्ञान को लिख लूं ताकि आने वाली वंश के काम आ जाएगा। स्पष्ट बात। तो इसने क्या किया, एक पुस्तक ली और इस पुस्तक में ना इस ज्ञान को क्या करा, लिख लिया, ये लिख लिया, बड़ा अच्छा लगा। किंतु ये बताओ कि ये ज्ञान कितने चरणों के बाद में आया, यहाँ से यहाँ पर आया, यहाँ से यहाँ पर आया, यहाँ से यहाँ पर आया। तो आप ये बताओ यदि मैं भी अपने 3 वर्ष की जीवनी को, यानी पिछले 3 वर्ष में मैंने प्रातःकाल क्या खाया, दोपहर मैंने क्या खाया, और शाम को मैंने क्या खाया, क्या पढ़ा, क्या पहना, कहाँ कहाँ गया, एक एक दिन की आपको कथा मैं ऐसे सुनाना चालू कर दूँ, 3 वर्ष की जीवनी को 1 मास में सुनाऊंगा, और आप उसे मेरे जाने के बाद में लिखोगे कॉपी पर, क्या पूरी लिख पाओगे 3 वर्ष की कथा? नहीं लिख पाओगे? हाँ ना, बोलो हाँ ना, नहीं लिख पाएंगे, गलती हो जाएगी, अशुद्धियाँ होंगी कि नहीं? कुछ अशुद्धि हो अब तुमने वो अशुद्ध ज्ञान अगले को दे दिया और मैं शुद्ध होगा, है ना, तुम कुछ भूल जाओगे, कुछ जोड़ोगे, कुछ तोड़ोगे, ये हुआ। ऐसे ही करते करते ये ज्ञान क्या हुआ, कई चरणों के बाद में यहाँ पर आया जाएगी, पुस्तक जो लिखी जाएगी, ये पुस्तक क्या होगी, पूरी अशुद्ध हो जाएगी। न जाने कितनों की बुद्धि का इसमें गंदगी मिली हुई है, किसने बड़ा चढ़ा के कुछ लिख दिया, किसने बड़ा चढ़ा के कुछ कम कर दिया, सब कुछ गड़बड़ हो जाएगी। अब क्या हुआ, अंत में मैं अपने आप स्वयं आया यहाँ पर, और मैंने क्या किया, इस ज्ञान को देखा 4-5 वर्ष के बाद में, या 2-3 वर्ष के बाद में, कुछ वर्षों के बाद में मैं आया, मैंने पुस्तक पढ़ी, मैंने देखा अच्छा भाई बड़ा अच्छा लगा तुमने पुस्तक लिखी है। मैंने पूछा तुम्हें ज्ञान मिला कैसे? मैंने तो तुमको ज्ञान दिया नहीं था, मैं तो ज्ञान इसको दिया था खा को। नहीं वो खा को तो मैं जानता नहीं, किंतु मेरे को तो चा से ज्ञान मिला था, चल जो भी हो। अब मैंने उस पुस्तक को पढ़ा, उस पुस्तक को पढ़ने के बाद मैंने देखा इसमें बहुत सारी अशुद्धियाँ थी, मैंने उसको शुद्ध किया, और उसमें एक विशेष श्लोक लिख दिया नीचे, या एक मंत्र लिख दिया, या एक वाक्य लिख दिया कि जब मैं आया, मैंने इस पुस्तक में यहाँ पर लिख दिया विशेष, क्या लिख दिया, विशेष, कि मैंने इस पुस्तक को पढ़ा, इसमें अशुद्धियाँ थी और ये पुस्तक अब शुद्ध है ना। तो ये वाक्य भी इस पुस्तक में कहने के लिखा हुआ होना चाहिए इस पुस्तक में, यानी कि इसकी शुद्धि का प्रमाणीकरण भी इसमें होना चाहिए। ठीक है, अब ये बताओ जो ज्ञान इस विधि से लिखा जाएगा यहाँ तक, ये विशेष नहीं है, तो वो ज्ञान तो अशुद्ध माना जाएगा। ठीक है, तो ये बाबा ने नाम नहीं बोलना है, आप संख्या समझना। इस संसार में जिस धर्म की संख्या सबसे अधिक है, ठीक है, बा, उसी पुस्तक का नाम बास है, वो बा उसी प्रकार से लिखी गई है। 80 व्यक्तियों ने 1 सहस्त्र वर्षों में लिखी है। कितने व्यक्तियों ने? 80 बड़े नारे जिनका जन्म लगभग 2 सहस्त्र वर्ष पूर्व हुआ था। 80 व्यक्तियों ने 1 सहस्त्र वर्षों में लिखी। 80 व्यक्ति कौन थे? पहले उनके समय पर जो उनके नेता थे, मुखिया, उन्होंने लिख दिया, फिर ये चल बसे, फिर कुछ और मुखिया आया, बुद्धिजीवी वर्ग आया, उसने कुछ और जोड़ दिया, फिर कुछ और जोड़ दिया, ऐसे करते 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 वो पुस्तक ऐसी बनती चलेगी, इतनी मोटी क्या बन गई है, एक पुस्तक तैयार हो गई। तो ये पुस्तक इस तरह से पूरी बनी। ठीक है, इसे आज हम पढ़ते हैं। अब आप ये बताओ कि क्या इस तरह की पुस्तक शुद्ध मानी जाएगी क्या? अब यदि आप ये सोचो कि हाँ जी महाराज, ये तो जो दिव्य शक्तियाँ थी इनके पास में, तो ये आए थे और इन्होंने बाद में ठीक कर दी। ठीक है, क्या इन्होंने जो जिसने मैंने ज्ञान दिया, क्या मैंने इस अंतिम वाले व्यक्ति को अधिकार दिया था लिखने का? पुस्तक नहीं दिया था ना, इसने अपने मन से पुस्तक लिखी है। मैंने तो ज्ञान इसको दिया था, मैंने इसको भी नहीं कहा था कि मेरे जाने के बाद उसको लिख। पहले आप बुद्धि दोहरा रहे क्या? मैं कह रहा हूँ, है ना, कि जब आप सुनते हो तो पूरा ध्यान रखना है, क्योंकि मान लिया 5-10 मिनट 15-20 मिनट आधा घंटा दोगे तो वो संगठन हो जाए, क्योंकि यही शाश्वत धर्म मूल आधार, इसको अभी सीख रहे हो। ठीक
ठीक है, इसी इन्हीं 4 सिद्धांतों के बल पे पूरे जगत में शाश्वत धर्म का डंका पिटता है। ठीक है, शाश्वत धर्म का डंका इन्हीं 4 सूत्रों के बल पे। बड़े बड़े बुद्धिजीवी वो सब नीचे आ जाते हैं। तो इसलिए आप ये बताओ कि जब मैंने इसको अधिकार दिया ही नहीं तो फिर इसने क्यों दिया है? ये ज्ञान तो तुम्हारे लिए था ना। तो आप चिकित्सक के पास जाते हैं, चिकित्सक आपको कोई औषधि देता है तो वो औषधि आपके लिए है, आप अन्य रोगी को नहीं दे सकते। दे दोगे क्या? अन्य रोगी उनके पेट में दर्द हो रहा, आपके पेट में दर्द हो रहा, आपके हो रहा गैस के, अगले हो रहा पथरी का, तो गैस की औषधि पथरी में काम आ जाएगी क्या? वो वैसे मर जाएगा। बोले दर्द सब एक ही है, दर्द सब एक कैसे हो जाएगा भाई? और पेट एक जैसा होता है ना, तो इसलिए सब ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो मैंने अधिकार दिया, सबसे पहली गलती क्या की इसने? बिना अनुमति के ज्ञान लिखा। पहली बात, बिना अधिकार के ज्ञान लिखे। ज्ञान हो सकता है कि व्यक्ति विशेष के लिए होगा ये ज्ञान, तुमने फैला बिना अधिकार। दूसरी बात, जब अधिकार नहीं दिए गए, न शक्तियां दी गई कि तुमसे कोई गलती नहीं होगी, तुम लिख दो, बिना शक्तियों के ज्ञान दिया गया जो कि हानिकारक था, इसलिए इसमें अशुद्धियां होंगी। तीसरी बात, इसमें कोई ऐसा विशेष है ही नहीं कि जिसमें सर्वप्रथम जिसने ज्ञान दिया उसने आगे शुद्ध किया हो। तो इसका अर्थ क्या है? ये पूरी पुस्तक क्या है? अशुद्ध है ना। तो हिंदी, अंग्रेजी, गणित, इतिहास का ज्ञान ऐसे लिखा जाता है। जो वैज्ञानिक होता है ना, वैज्ञानिक ने कुछ खोज करी, वो ज्ञान आगे बढ़ा इस तरह। अब बता सूत्र 2 का कुछ पुस्तकें कैसे लिखी जाती हैं? मैंने भीड़ इकट्ठी करी है ना, आज से करीब 1440 वर्ष पूर्व, है ना। तो कुछ व्यक्ति आया था एक व्यक्ति, तो उसने क्या किया? भीड़ इकट्ठी करी, और भीड़ इकट्ठी करने के बाद में क्या हुआ? अनेकों को अपना ज्ञान देना चालू कर दिया, जो मन में आया वो बके जा रहे हैं, जो मन में आया बके जा रहे हैं। अच्छा, इकट्ठे हो गए, ठीक है। उसमें खूब लिखा हुआ था कि मांस खाओ, मदिरा पियो, ये करो, वो करो, अय्याशी करो, खूब जो भी पाप कर्म हो सकता है वही सब धर्म है, जो पाप कर्म है वही सब धर्म सिद्ध कर दिया उन्होंने, है ना। अब उसके बाद में क्या हुआ? अनेकों की भीड़, और जो बात मानेगा वो जिएगा, जो बात नहीं मानेगा मरेगा। ठीक है, चाहे वो चाचा मामा हो या माता पिता ही क्यों ना हो। ठीक, ये सब लिखा हुआ है पुस्तकों में, पढ़वा दूंगा। अब क्या हुआ? जब भीड़ इकट्ठी करी तो भीड़ यानी कि उसने ज्ञान दिया इस तरह से, कहते ये भीड़ इकट्ठी करी, वो सब इकट्ठी करी इसमें, ठीक है। ये जो भी 100-200 व्यक्ति हैं इनको ज्ञान दिया, और इसके बाद में लगभग कुछ वर्षों तक ज्ञान देने के बाद में वो व्यक्ति चल बसा। मान लेते कुछ ज्ञान ऐसे मिलता है, मान ले मैं ही हूँ, मैं तुम्हें भीड़ इकट्ठी करके ज्ञान दे रहा हूँ, और मैंने कुछ वर्षों तक यानी 15-20 या 3 वर्ष तक ज्ञान देने के बाद मैं चल बसूँ। जब मैं ज्ञान दे रहा हूँ, जब मैं इकट्ठे लगा रहा हूँ, और यानी कि मंच संभाल ले रहा हूँ मैं, तो वहाँ पे 100-200 या 500 या 1-2 सहस्त्र व्यक्ति थे। अब मैं चिल्ला ज्ञान दे रहा हूँ, तो जिसको जो मेरी बात अच्छी लगी, तुम में से कोई क्या करेगा? उसको अपने पर्चे पे लिख लेगा, कोई कपड़े पे लिख लेगा, कोई दीवार पे प्रकार से लिख देगा, कोई हड्डियों पे लिख लेगा, कोई खालों पे लिख लेगा, कोई कहीं लिख लेगा, कोई बुद्धि में भी रखेगा। जिसको जो अच्छा लगेगा वो वही बात लिखेगा। सारा ज्ञान तो कोई लिखेगा नहीं, लिख लेगा उसने। ये तो तुम व्यवहार भी करके देख लेना, मोदी की बातें तुम सारी नहीं लिखते हो, स्वामी रामदेव की बातें तुम सारी नहीं लिखते हो, कोई धर्माचार्य धर्मगुरु आता है उसकी बातें तुम सारी नहीं लिखते हो। तुम क्या लिखते हो? हमारी इच्छा अनुसार ही, मतलब हमारे दिमाग में अपने स्वार्थ के अनुसार तुम बातों को ग्रहण करते हो। किसको क्या बात अच्छी लगेगी, किसको धन की तंगी है तो धन से संबंधित बात लिखिएगा, किसी के भूत प्रेत है तो भूत प्रेत से संबंधित बात लिखिएगा, किसी की नौकरी नहीं लगी तो नौकरी से संबंधित बात लिखिएगा, किसका विवाह नहीं हुआ तो विवाह से संबंधित बात लिखिएगा, है ना। सच बात है ना, अपने स्वार्थ की बातों सब लिखोगे, सारी बात को नहीं लिखता। उसी प्रकार से इस भीड़ ने साफ काम किया। अब इन महाराज के देहांत के बाद में क्या हुआ? किसी एक व्यक्ति को जो इनका संबंधी था, है ना, उसने क्या किया? अच्छा भाई वो चल बसे। अब क्या हुआ? इनके मरने के कुछ वर्ष के बाद, मान लेते हैं कि मेरे देहांत के कुछ वर्ष के बाद तुम में से कोई एक जो मेरा प्रेमी जन है या फिर मेरा संबंधी है, वो उस ज्ञान को लिखने बैठे, ठीक है, लिखने बैठे, तो अब वो क्या जाएगा? संबंधी, हमारा संबंधी वो तुम्हारे पास में आएगा। मान लेते आकाश आलो, मैं सोच रहा हूँ कि जो हमारे वो था ना, ये शासन के महाराज थे, उसी ज्ञान को लिख दिया जाए ताकि आने वाले मनुष्य के काम आ सके। तो अब आकाश में हाँ ठीक है, इतना सारा याद कैसे रहेगा? 3-4 वर्ष हो गए, 25-30 वर्ष हो गए, 40-50 वर्ष होगा, 100 वर्ष को ज्ञान हम कैसे याद रखेंगे? तो महाराज ने तो इतने 10 वर्ष का ज्ञान बांटा था, जगह जगह जाकर के, फिर 4-5 व्यक्ति को मिला है, जो हमारी समिति है ना, सबको मिला है। तो समिति ने एक निर्णय लिया, एक काम करें, ढोल पीटो, जिसके पास जो भी लिखा हुआ है, जिसे जो भी याद है, वो सब यहाँ पर आ जाओ, और एक सभा होगी, और सबका सब ज्ञान जो भी पर्चे लिखे पड़े, कोई किसी के पास कागज पे लिखा पड़ा, किसी ने हड्डी पे लिखा, किसी ने दीवार पे लिखा, सब हमें दे दो, हम उस ज्ञान को एक पर्चे पे लिखेंगे, एक पुस्तक बना देंगे, ठीक है। आप समझ रहे हो? इस पुस्तक को बनाने के बाद में ढिंढोरा पीटा गया, और फिर बोला कि जो भी अब इस पुस्तक की नकल अपने अपने घर पे ले जाओ, ठीक, यही सर्वमान्य मानी जाए। और फिर 8-10 व्यक्ति से अपने आप ही समिति के सदस्य हैं, वो बोलेंगे ये शुद्ध है, ये शुद्ध है, ये शुद्ध है। अपना आप ही वो संकलन किया, अपना आप ही ठप्पा लगाया, अपना आप ही उसका वितरण कर दिया,
ठीक है। और उस पुस्तक को कोई नाम दे दिया कुछ भी, ठीक है। अब वो पुस्तक जो थे वो हमने क्या करी लिखी। अब ये बताओ इस विधि से जो पुस्तक लिखी जाएगी वो कैसी मानी जाएगी तुम्हारे अनुसार, बताओ। विशुद्ध होगी। हाँ जी, विशुद्ध होगी। अशुद्ध होगी। अशुद्ध कितने प्रतिशत अशुद्ध होगी? भीड़ तंत्र है यहाँ पर, भीड़ नहीं जो कम से कम 40% अशुद्ध होगी, यानी कि लगभग 60% शुद्ध होगी, है ना। और ये वाले इस विधि से अशुद्ध अशुद्ध कितने प्रतिशत? 80% अशुद्ध है। 80% करीब, 80-70 के आसपास अशुद्ध होगी। 80 80 लिख दो, 80% अशुद्ध होगी, है ना, अशुद्ध। पर ये भी 60% अशुद्ध है ना, अशुद्ध। अब ये बताओ कि इस पुस्तक को पढ़ के किसका उद्धार हो सकता है? इस पुस्तक को पढ़ के किसका उद्धार हो सकता है? क्या नहीं हो सकता। लेकिन अब इसमें भी एक विशेष मान लेते हैं कि मान लेते हैं कि जो इस पाने ज्ञान दिया ये कुछ वर्ष के बाद में आ गए, तो ऐसे विरमण करके दोबारा लौट आए, विरमण करके दोबारा लौट आए, घूम फिर दोबारा लौट आए। इसने देखा अरे तुमने मेरी पुस्तक लिख लिया, हाँ जी लिख लिया, अरे बहुत अच्छी बात है, ऐसे बहुत अच्छा भैया, ऐसे मैंने सोचा नहीं था, ठीक है। तो पहली बात यहाँ पर भी अधिकार नहीं दिया गया था, अधिकार नहीं था ना, नहीं, और यहाँ पर भी अधिकार नहीं था। मनमानी की गई पुस्तक लिखने में दोनों स्थानों पर, ठीक है। अधिकार तो नहीं अधिकार था, नहीं शक्तियाँ थी, शक्तियाँ भी नहीं थी, यानी कि वो पावर जो होती शक्तियाँ नहीं थी इनके पास में, शक्तियाँ भी नहीं थी ना, ठीक है। दूसरी बात चलो मैं आ गया, मैंने देखा इस पुस्तक को पढ़ा और अरे भाई तुमने सब कुछ बता दिया, मैं जन्म तो 67 में हुआ था, तुमने 68 लिख दिया। क्यों लिख दिया? क्योंकि इस भीड़ में कोई दबंग भी व्यक्ति होगा, है ना, जो वृद्धि भी होगा, जो मुँह से वो हाथ फेरता वो दबंग होगा, पैसे वाला होगा, तो वो जो कहेगा वही तुम मानोगे। सच बात है ना, जो वो कहेगा वो तुम मानोगे, नहीं मानोगे तो क्या होगा, फिर लड़ाई होगी। कभी बार ऐसा अच्छा सर 67 इसके बाद मार, है ना। एक बार क्या बोले मांसाहारी बैठे हैं, अरे उन्होंने मांसाहार के लिए ये कहा था, वो भी हो सकता है, यानी कुछ ना कुछ मिलावट होगी इसमें। तो अब इसमें मैंने आया, मैंने शुद्ध कर दिया, शुद्ध करने के बाद मैंने इसी में क्या हुआ एक विषय जोड़ दे हुए ये पुस्तक में आया था, और 60% अशुद्धि 40% शुद्धि, लेकिन अब मैंने इसमें अशुद्धियाँ ठीक करते हैं, 100% क्या है, शुद्ध है, ऐसी ये 100% शुद्ध है, ठीक है क्या। लेकिन ये वाक्य, ये श्लोक, ये मंत्र ये इसमें होना चाहिए, और यदि ये श्लोक इसमें नहीं है तो इसका अर्थ ये पुस्तक अशुद्ध है, अशुद्धि। तो अनेकों पुस्तकें हमारे धर्म की संसार में वाले धर्म है वो इस तरह से लिखी गई है, कुछ इस तरह से लिखी गई है कि वो ज्ञान मैंने तुमको दिया, जंगल में बैठ करके तुमने इसको दिया, तुमने इसको दिया। ये कुछ ज्ञान क्या था, पूरे तंत्र को दिया, तुमने अपने अनुसार लिख लिया, ठीक है। अच्छा तीसरा सिद्धांत क्या होता है, यानी कि उस अब ये जो कहा है ना, कहा जो है क्या है, यानी कि ये सामान्य पुरुष नहीं, जिसे ज्ञान देने वाले के पास कौन है, ये या तो मानो दिव्य पुरुष है, कोई कौन है, दिव्य पुरुष, या भगवान का कोई प्रतिनिधि है, या भगवान का कोई अंशावतार है, या भगवान का कोई भक्त है, कुछ ना कुछ तो ऐसे व्यक्ति है। सामान्य तो हो नहीं सकता जैसे ज्ञान बांटेगा, ठीक है। किंतु इसने जो ज्ञान दिया था वो इस व्यक्ति विशेष के लिए दिया था, इसने सारा क्या कर दिया, सबको फैला दिया, सबसे बड़ी गड़बड़ी हो गई। जबकि इसको जब ज्ञान दिया जा रहा था तो इस ज्ञान देने वाले ने ये नहीं कहा था कि इस ज्ञान को तुम सबको बता दो, है ना। यदि इसी बुद्धि से व्यक्ति विशेष के लिए दिया था, यदि ये ज्ञान सबके लिए होता तो पता क्या होता, फिर ये हाथों हाथ क्या करता, उसकी पुस्तक बनवाता, उसको लिखवाता, उसको अपने जीवन काल में क्या करवाता, सबको बंटवा देता, हाँ ना, बोलो ना, हाँ, है ना। जैसे कोई प्रोफेसर होता है, पीएचडी करने के बाद में अपनी पुस्तक लिखता है, अपने जीवन काल में क्या करता है, अनुमति लेता है, उसको प्रकाशन करवा देता है, ठीक है। फिर एक बुक का होता है, उसकी पुस्तकों का होता है वितरण होता है, फिर बढ़ जाती है, सारे ढाई जाते हैं, ठीक है। तो इन दोनों घटनाओं में ऐसा कोई प्रमाण नहीं आता है, अधिकारी भी नहीं था, अनुमति भी नहीं थी, है जी, शक्तियाँ भी नहीं थी, और ये सब गड़बड़ होने लगी। अब आते हैं भाव, इसमें क्या करेंगे, मान लेते हो परमपिता परमेश्वर अपनी पुस्तक को अपने आप ही लिख दे, तो बताओ ये पुस्तक अब शुद्ध होगी या अशुद्ध होगी, शुद्ध होगी ना, करते वो है ना, बिल्कुल शुद्ध, क्योंकि पुस्तक क्या होगी, परमेश्वर के द्वारा लिखी गई है, परमेश्वर। लेकिन तो ऐसी कोई पुस्तक अब तक है ही नहीं, तो नहीं है, यानी ये विकल्प खाली है, क्योंकि उस परमपिता परमेश्वर को अपनी पुस्तक लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है क्या, नहीं। तो वो क्या चाहता है कि दिव्य सेवाओं में सबको साझी करना चाहता है ना। जैसे भगवान राम आए थे, उन्होंने सेतु क्यों बनवाया, वो अपने आप नहीं कर सकते थे क्या, उन्होंने बताया कि जो भी दिव्य सेवाएं होती है, मंदिर तुम झाड़ लगाते हो ना, अकेले मत लगाओ, ऐसा नहीं लगाना नहीं है, प्रयास करो सबको सेवा दे दो, कोई नहीं है फिर तुम लगाओगे, ये बात तो सच है ना, तुम सेवा करोगे, लेकिन उससे
मंदिर के बन रहा है, कोई गुरुकुल बनता है, गुरुकुल के लिए तुम अकेले ही आगे बढ़ने का प्रयास मत करो। मान ली तुम 100 रुपये दे रहे हो, तुम अपने मित्रों को, अपने संबंधियों को, अपने चाचा मामा ताऊ को, आस पड़ोस सबको भागे ले लो। अरे मंदिर गुरुकुल बन रहा है, वहाँ पर गुरुकुल जहाँ बनता हो, एक शाश्वत गुरुकुल जहाँ बनता हो, कौन सा गुरुकुल? शाश्वत गुरुकुल, है ना। तो उसमें तुम तन मन धन सब प्रकार से तुम आगे बढ़ो, साथ दो, ठीक है, इस प्रकार से। तो उसी प्रकार से भगवान क्या करता है, अपने इस पुण्य काम में सबको साझी लेना चाहता है, वो ज्ञान देता भी है, ठीक है। तो इसलिए ये वाला जो विकल्प है खाली है। इस पूरे संसार में कोई पुस्तक का ये दावा नहीं कर सकता, कोई ये वचन नहीं दे सकता कि ये पुस्तक परमपिता परमेश्वर ने अपने हाथों से लिखी है, नहीं। ठीक है, जितने पुस्तकें वो क्या होती है, भगवान ने अपने अंशावतारों से, अपने भक्तों से, अपने श्रद्धालुओं के माध्यम से वो लिखाई है, ठीक है। तो यानी कि ये मतलब वाक्य, ये वाला विकल्प खाली है। अब आता है मान लेते हैं कि उस परमपिता परमेश्वर ने क्या किया, परमेश्वर ने क्या किया, अपने किसी अंशावतार को, अपने किसी भक्त को या अपने किसी अधिकारी व्यक्ति को अधिकार दे कि तुम जाओ धरती पर और जा करके क्या करना है, मेरे ज्ञान का प्रचार प्रसार करो। क्या करना है, क्या करना है, प्रचार प्रसार करना है। और इसके लिए मैं तुम्हें प्रत्येक शक्तियां देता हूँ, तुम मेरे पुत्र हो, ठीक है, और तुम्हें संपूर्ण शक्तियां, संपूर्ण अधिकार देता हूँ। तुम मेरे पुत्र हो। जैसे कंपनी में क्या होता है कि एक पुत्र को पूरा अधिकार मिल जाता है ना, तो उसका हस्ताक्षर से पिता के बाद कंपनी से क्यों होती है, एक पुत्र होता है, पिता होता है। अब क्या होगा प्रभु जी, यहाँ पर मान लेते उसने धरती पर आए और उन्होंने अपने ज्ञान को लिखवाने में किसी को साझी बना दिया। साझी किसा बना लिया, मैं बता देता हूँ। भगवान अब अद्भुत जो सृष्टा भूषण नानादन सरस्वती मुचार तंत्र सारस्वत होगा पांतकम नाम सुतवाक संभव गुरु, ये महाभारत के अंतर्गत श्लोक आते हैं। यानी कि अद्भुत जगत सृष्टा, वो जगत सृष्टा अनंत ब्रह्मांड को बनाने वाला, और जो अपने आप में अनंत ब्रह्मांड के रूप में विस्तारित है, अपना आप अनंत ब्रह्मांड है और अपने आप की रचना करता है, अपनी रचना करता है वो परमात्मा है। उसे तुम किसी परिभाषा में नहीं बांध सकते। वो साकार भी, निराकार भी, साकार भी नहीं है और निराकार भी नहीं है। वो किसी भाषा से, वो 24 अवतार नहीं, अनंत अवतार है, ठीक है। वो है भी नहीं भी, सत्य असत्य सब कुछ वही है, सत्य भी असत्य भी है। वो प्रत्येक मानवीय बुद्धि से परे है। पृथ्वी जलवायु अग्नि आकाश मन बुद्धि और अहंकार इनकी पकड़ से अलग है, वो नहीं आ सकता है। श्रद्धा के वशीभूत है, केवल भक्ति के वशीभूत है। उस परमपिता परमेश्वर ने जाके एक शब्द बोला भो। जब भो बोला तो उसकी वाणी से, भो बोलते वाणी से कहने के लिए एक व्यक्ति का जन्म हुआ, अवतार हुआ, जिसका नाम था अपांतरतम। उसने पूछा प्रभु मैं कौन बोलूं, अपांतरतम हो। तो उसको ये कार्य दिया गया कि अब द्वापर युग का अंत आने वाला है, कलयुग आएगा, कलयुग में लोगों की बुद्धि, व्यक्तियों की बुद्धि छोटी हो जाएगी, है ना, वेदों का हास होना चालू हो जाएगा। तुम जाओ इन वेदों को विभाग कर दो और धर्म को प्रचार प्रसार करो। इसलिए तुम्हें अधिकार दिए जाते हैं और तुम्हें बहुत शक्तियां दी जाती है कि तुम अनंत युगों का, सहस्त्र युगों का पुराना और सहस्त्र युग आगे का स्पष्ट देख पाओगे। और मैं परमपिता परमेश्वर को तुम कभी भूल नहीं पाओगे। तुम दर्शन नित्य करते रहोगे, इसमें तुम्हारी तपस्या खर्च नहीं होगी, क्योंकि अब ध्यान लगाएंगे तपस्या का क्षय होगा नहीं होगा। तो भगवान ने पहले उसे वरदान दे दिया, अनुमति दे दी और अधिकार दे दिए, पहली बात। तो उन्होंने वेद व्यास जी ने क्या किया, यहाँ पर गणपति जी को धरती पर आए। उन्होंने सोचा कि इस महान कार्य के लिए मैं अकेले ही नहीं करूंगा, तो भगवान ने जब मुझे चुना है तो मैं भी किसी न किसी को चुनूंगा। लीला करते हैं, वो ज्ञान दे रहे हैं। तुम यदि कहीं पर शुभ कार्य के लिए जाते हो, तुम गुरुकुल में आते हो ना, तो अकेले आने का प्रयास मत करो, अपने संगी साथी किसी को बता देना कहाँ जा रहा हूँ गुरुकुल। छिपाओ मत, तुम छिपाते ना गुरुकुल, आज तो बता देंगे हम कहाँ पढ़े गुरुकुल में, सबको बताओ, खुल के बताओ क्या हम कहाँ पढ़े गुरुकुल। ये जो प्रणाली गुरुकुल की विधि, गुरुकुल विधि सर्वश्रेष्ठ सर्वोत्तम, इसकी कोई तुलना ही नहीं है, कोई तुलना ही नहीं है ना। अब आते हैं, तो इन्होंने क्या किया, गणपति जी को याद किया और गणपति जी गणेश। अब गणेश जी से कुछ वार्तालाप हुई, तो गणेश जी के द्वारा इन्होंने इमला बोली और गणेश जी ने उस पुस्तक को महाभारत क्या किया, लिखा, पूरी पुस्तक को लिख डाला। लिखने के पश्चात क्या हुआ, वो पूरी पुस्तक इनके पास वापस आ गई। किनके पास है बताओ, वापस वेदव्यास जी के पास में वापस आ गई, ठीक है, ये आ गई लिखी पूरी। अब तुम ये बताओ कि क्या ये पुस्तक शुद्ध है कि अशुद्ध है? ये 95% शुद्ध है। 5% किस तरफ से तुमने घटाया? क्योंकि परमपिता परमेश्वर ने वेद व्यास जी को दिया। चलो, परमपिता परमेश्वर ज्ञान यहाँ पर आया, ठीक है, फिर यहाँ से सो जाएगा, ठीक है। हाँ। अब यहाँ से ज्ञान गया वेदव्यास जी के पास, फिर यहाँ से 99 हो गया, क्योंकि वेदव्यास जी माना कि भगवान के पुत्र हैं, माना कि अधिकार दे गए हैं, माना कि शक्तियाँ दी गई हैं, किंतु परमेश्वर तो नहीं है। हाँ। परमपिता परमेश्वर तो नहीं है ना, उनके एक अंश है, अंश तुम और हम भी हैं। तो यहाँ पर हमसे 99% ज्ञान गणेश जी के पास में मिला, ठीक है। अब गणेश जी ने 99% ज्ञान यहाँ पे क्या किया, लिखा है, कितना, यानी कि पुस्तक कितने प्रतिशत, 99% शुद्ध है, तर्कपूर्ण दृष्टि से 99% है ना। अब आप बोलोगे यहाँ पर कितना है, ये है 80%, क्योंकि 80 व्यक्तियों ने इस पुस्तक को लिखा था।
और यहाँ पर तो ये पुस्तक शुद्ध ही नहीं है, 60% तो ना बोलते हैं यहाँ पर, तो ये क्या है, ये शुद्ध ही नहीं है। फिर ये मान तो लिया अपनी कि- इच्छा के अनुसार हाँ, दे। ये तो मान लेते हैं कि 1% शुद्ध है, कि भीड़ ने लिखा है। हाँ। अब भीड़ में अपनी ढपली अपना अपनी राग, बात है ना, अपनी ढपली अपना राग, ये तो शुद्ध इसके नहीं है। अंतर्गत हमारी भी तो आ सकती हैं फिर। कौन ये बुक का बताएंगे, अभी मैं आता हूँ उस पर। तो हमारे जितने भी शास्त्र हैं, सनातन धर्म के शाश्वत धर्म जितने भी शास्त्र हैं, यानी कि चारों वेद और 18 पुराण, महाभारत, मुख्य मुख्य जो है सब किसने लिखे हैं, भगवान वेदव्यास ने। और रामायण रामायण लिखी गई है वाल्मीकि रामायण लिखी है महाराज वाल्मीकि जी ने त्रेता युग में। और महाभारत के अंदर ही सब कुछ आता है, रामोपाख्यान पर्व आता है, इसलिए रामोपाख्यान पर्व प्रमाणित है, वाल्मीकि रामायण प्रमाणित नहीं है। आप बोले क्यों महाराज, कारण इसका कि वाल्मीकि और विषय अलग है, मैं बताऊं तभी, ठीक है। तो अभी इस पर आ जाते हैं। तो 99% क्या है, ये शुद्ध है, लेकिन 1% की अशुद्धि इसमें भी है। तो अब इसमें कैसे माने कि ये 1% अशुद्ध, क्योंकि गणपति जी ने लिखा है ना। किंतु जब तुम भगवत गीता पढ़ते हो तो जानते क्या है, वहीं पर एक श्लोक आता है कि मुनियों में कवि, यानी कवि के रूप में कि वेदव्यास मैं ही हूँ। तो भगवान कह रहे हैं कि वेदव्यास के रूप में मैं ही, यानी भगवान बराबर वेद व्यास। ये भगवान ने ना वरदान दिया कि तुम मेरे अंश अवतारो, हर एक प्रत्येक द्वापर युग में तुम आओगे और तुम्हें ये काम करके मेरे पास मेरे नाम में वापस ले आओगे। तो भगवान ने भगवत गीता में एक श्लोक बताया कि भगवान के रूप में वेदव्यास के रूप में मैं ही अवतार लेता हूँ। अब आप बोलोगे ऐसा तो गणपति नारद मुनि भी भगवान के रूप में है नारद मुनि, किंतु नारद मुनि को शास्त्र देखने का अधिकार नहीं दिया गया। भगवान तो कहता है कि शेर भी मैं हूँ, पहाड़ी मैं हूँ, बोलते हैं ना, कि क्या उनको लिखने का अधिकार दिया गया है, नहीं दिया गया। तो यहाँ पर इसका अर्थ है कि ये जो शास्त्र है, ये महाभारत जो है 100% क्या है, शुद्ध है। अब आप बोलोगे तो शुद्ध है क्या, महाभारत की बातें माननी चाहिए, बिल्कुल माननी चाहिए, किंतु किसी की बात, महाभारत में दुर्योधन की बात भी है, कंस की बात भी है कि नहीं, रावण का भी व्याख्यान आता है और अन्य दुशासन का भी आता है। तो क्या आप इन पापों की बात मानोगे? नहीं, ऐसा नहीं। किसकी बात मानोगे? कृष्ण की बात, भगवान कृष्ण, भगवान शिव, भगवती और वेद व्यास। जो बातें इन चारों के द्वारा सम्मत हैं वही बातें आपको माननी। यदि कोई भी सिद्धांत, जैसे मान लीजिए भीष्म पितामह, दुशासन या दुर्योधन या कंस या फिर वसुदेव या कोई भी, इसमें हरिवंश पुराण भी आता है। महाभारत के जो गीता प्रेस से 7 खंड आते हैं, 6 खंड आते हैं। हरिवंश पुराण को न जाने क्यों उन्होंने अलग कर दिया, किंतु हरिवंश पुराण भी महाभारत का एक अभिन्न भाग है। तो हरिवंश पुराण से कि जो उपदेश, जो आदेश भगवान कृष्ण के, भगवान शिव के, माँ भगवती की, वेदव्यास के हैं, या फिर जिन्होंने इनको अनुमति आदेश दिया है, उनके वो वाक्य जो इन चारों से नहीं कटते वो वाक्य, यानी कि सामान्य सी बात बता रहा हूँ। महाभारत में इन चारों के द्वारा या पूरे संसार में जितनी पुस्तकें हैं किसी भी धर्म की, जो पुस्तकें जो लिखा हुआ है, यदि वो बातें महाभारत में भगवान कृष्ण, शिव, माँ भगवती, वेदव्यास के द्वारा नहीं करती हैं तो मान लो, करती हैं तो मत मानो। और यदि भगवान कृष्ण काट रहे हैं या भगवान शिव काट रहे हैं उन बातों को, और माँ भगवती काट रही है उस बात को, या वेदव्यास जी काट रहे हैं उस बात को, तो नहीं मानना है, ठुकरा देता, हटाओ, बेचारा। क्योंकि प्रत्येक धर्म की बातों में, बाहर से धर्म में अच्छी बात तो है ही, माता का सेवा करनी है, तो ये बात हमारे ये भी कहते हैं, मान लो, है ना। बोले मांस खाना है, ये बात तो ये नहीं कहते हैं, हटा दो, है ना। चाचा की लड़की से विवाह करना है, हमारे देश में नहीं दिखाते, कचरा है, हटा दो, ठीक है। मामा के लड़की से विवाह करना है, नहीं करना है, हटा दो, ठीक है। यहाँ पर गोत्र का गणित आती है कि 6 वंशों के बाद में गोत्र परिवर्तन होता है। कुछ बोलते हैं कि भगवान कृष्ण ने और ये सुभद्रा का और अर्जुन का विवाह हुआ है, मामा पुत्री के, ऐसे थे, कुछ ऐसे बताते हैं इस तरह से। इसका सुभद्रा का और भगवान कृष्ण, ठीक है। तो इस तरह से तो 6 पीढ़ियों में गोत्र बदल जाता है, रक्त शुद्ध हो जाता है, अलग हो जाता है, वो एक अलग प्रक्रिया गोत्र। यहाँ पर तुम ये समझे। तो अब इसके अनुसार तुम किसी भी पुस्तक को लगा सकते हो, किसी भी पुस्तक को, चाहे तुम्हारी विज्ञान की गणित की ऐसी पुस्तकें, वो भी इसी तरह लिखी जाती हैं, है ना। या तो यानी कि विज्ञान की पुस्तक ऐसे लिखी जाएगी जो लेखक होगा स्वयं लिखता है, अपना आप लिखता है ना वो, तो कोई बात नहीं, विज्ञान की पुस्तक वो ठीक मानी जाएगी उसकी, है ना। किंतु यदि विज्ञान की पुस्तक कैसे लिखी जा रही है, मैं वैज्ञानिक में ज्ञान दिया तो मैं इसको देश कर देता, तो कुछ अशुद्धियाँ हो सकती हैं। इसलिए जो खोजे हुए होते हैं वो भी अनुमानित होते हैं, खोजे तटस्थ नहीं होती हैं। खोजे जो आज खोजे कल बदल जाती है, ठीक है।